चलिए जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास है, फोर्थ क्लास है आज हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे नर्स्ट इक्वेशन, और नर्स्ट इक्वेशन के साथ आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में। पहले ही बता दूं मैं, हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि वो आपके स्कूल एग्जाम में कंफर्म्ड 110% गारंटी के साथ आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बोर्ड के पेपर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स। तो वही करेंगे। अब इससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल स्टार्ट करें, हमको लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। अब वो जो वैल्यूज हैं वो आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट करते हो, पर कैलकुलेटर आपके पास एग्जाम में नहीं होगा, तो एग्जाम में आपके पास लॉग टेबल होगा। यानी कि इन शॉर्ट आपको लॉग टेबल देखना आना चाहिए। अगर वो भी नहीं आता है तो मेरे पास ऐसे दो वीडियोस हैं जिससे आप लॉग और एंटी लॉग सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, और वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे। उसमें से आप देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि लॉग के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग खर्च करना था, और आपका आंसर जो है वो आपके सामने होगा विद इन फ्यू सेकेंड्स। फंडे क्लियर हो गए? तो मैं आपको शेयर करूंगा दो वीडियोस, लॉग एंड एंटी लॉग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। पहला वीडियो आपको लॉग सिखाएगा, दूसरा वीडियो आपको एंटी लॉग सिखाएगा। ठीक है, तुम्हारे को तो ओके है ना लॉग एंड एंटी लॉग? तुम्हें पता ही है। चलो ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओके रिपोर्ट। चलो जी देखो, अब नर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास प्यारे प्यारे बच्चे हमारे इतना कहने के बावजूद भी एक आध क्लास छोड़ आए हैं जिसमें नर्स्ट इक्वेशन थी, तो नर्स्ट इक्वेशन का एक बार फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, इसके बाद कराऊंगा इनके न्यूमेरिकल्स। तो आपके लिए नर्स्ट इक्वेशन एक बार बोर्ड पे ये रही। देखो भाइयों, नर्स्ट इक्वेशन हमें ई सेल बताएगी। फॉर्मूला चलो जिसको आता है वो बोलो। ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर देयर स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, वेयर n stands for change in electrons, चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स। जितना इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, जितना लॉस होगा, उस हिसाब से n की वैल्यू आ जाएगी। एक बार रुक जाओ भाई, तुम लोग इधर देख लो। ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालेंगे? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। बेटा जी ये फंडा क्लियर है? यस और नो? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये ओके हो गया आप लोग को कि नहीं हो गया? बोलो यार। ये आपने देखे भी है मेरे साथ पहले। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मैंने उससे भी पहले वाली क्लास में करवाया था, जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताया था। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो पोटेंशियल थे वो कौन से पोटेंशियल थे? रिडक्शन पोटेंशियल। ये वही है, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। जो एनोड पे होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल, और जो कैथोड पे होगा उसके रिडक्शन पोटेंशियल को क्या कर देंगे? माइनस। और ये आपको गिवन होगा, आपको बस ये फाइंड आउट कैसे करना है ई नॉट ऑफ सेल वो याद रखना है, और फिर उसको यहां पे लगाना है। हम लोग पिछली क्लास में ये सीख चुके हैं कि ये काम करना कैसे है ऑलरेडी। तो आप जब इसे एक पहले वाली क्लास देखोगे तो आपको एकदम मक्खन क्लियर हो जाएगा कि ये आया कहां से है, क्यों आया है, इसमें कौन कौन क्या चीज है, तो आपको मजा सा आ जाएगा एकदम। ठीक है, तो आज हमने करने हैं न्यूमेरिकल्स पे बढ़ता हूं मैं। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल 3 पॉइंट करते हैं, इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड का पहले करते हैं 3.5। ठीक है ना? एनसीईआरटी 3.5 आज हम करेंगे ओनली एनसीईआरटी, क्योंकि उसमें भी काफी सारे इसके क्वेश्चन दे रखे हैं। मीनवाइल हमारे खिलाड़ी कर आएंगे इतने में घर से थोड़ा सा काम पूरा, राइट और रॉन्ग? ठीक है जी। केतक नहीं बोलेगा, केतक को कंफर्म नहीं है। हाँ भाई कर लेगा? ठीक है भाई, बोल के जाते हो ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है हमें भी कि हो जाएगा। हो ना हो वो बात अलग है। हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट? इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें इक्वेशन बनानी होगी। अभी सबसे आसान, इससे आसान क्वेश्चन पैदा नहीं हुआ है। आपको निकालना है ईएमएफ ऑफ सेल, यानी कि ई सेल निकालना है, और ई नॉट ऑफ सेल तक आपको गिवन है 1.05 वोल्ट। और आपको निकालना है बेटा क्या, ई सेल, ये निकालना है आपको। ठीक है, जब आपको ई सेल निकालना है तो कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ती है, नर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन। और नर्स्ट इक्वेशन ये लगी हुई है। आपको ये निकालना है, ये आपको दिया हुआ है। एन आप देखो, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स आप अपने आप करो। प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, रिएक्टेंट्स आपको दिख रहे हैं। ईच रेज टू द पावर देयर, हाँ मैं करके दिखाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूं इन दोनों को, और इतने आपको जो समझ में आ रही है आप करो। जीरो पॉइंट 301। ठीक है, चलो मेरे साथ साथ देखना तुम लोग। देखो भाई, ये एक इक्वेशन दी हुई है, राइट? अब मैं इस इक्वेशन में वैल्यूज डालना स्टार्ट करता हूं, और आप लोग सिर्फ देखो, नोट मत करो, भागो मत, कहीं नहीं जा रहे हम, इधर ही हैं। ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू बताइए। 1.05 आ गई, माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन होता है कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हुआ है। आप ध्यान से देखो, जब कोई अकेला एलिमेंट होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, 0, और ये निकल +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, +2। तो 0 से जब आप +2 जाओगे तो कितने का लॉस हो गया, 2 का लॉस हो गया, और वही 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो भूल जाओ अब सब बात, एक Ag+ दिख रहा है, Ag+ को किस में जाना है, Ag में जाना है। इस पे चार्ज कितना है अभी, +1, और इसको किस में जाना है, 0 में। तो +1 जब एक इलेक्ट्रॉन खा जाएगा तो 0 हो जाएगा, पर कितने Ag हैं, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन खाएंगे, 2, ताकि 2 Ag बनाए, और वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको कहां से मिल रहे थे, जो ये लूज कर रहा था। अरे ये लूज कर रहा है और ये गेन कर रहा है, कितने लूज कर रहा है, उतने ही ये गेन कर रहा है, तो n कितना हो गया, 2। अबे 2 हो गया। जितने का लॉस हो या जितने का गेन हो, ठीक है, जितने का लॉस हो या फिर जितने का गेन हो, तो 2 का ही लॉस हो रहा है और 2 का ही गेन हो रहा है। यार वैसे भी जितने का लॉस होगा उतने का ही गेन होगा ना, मतलब ये तो उल्टी बातें हैं बस। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो चेंज इन इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2। फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोग को? ठीक है। लॉग प्रोडक्ट्स कौन है इसमें, अब ये थोड़ा सा इक्विलिब्रियम से पार्ट उठाया हमने। निकल की स्टोइशियोमेट्री 1 है, और सिल्वर क्या है, सॉलिड, और स्टोइशियोमेट्री इसकी क्या है, 2, तो ऊपर दिखा दी। बोलो यस और नो। उनको पता नहीं है ना, वो आए जो नहीं थे। ठीक है, प्रोडक्ट्स ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो जो इसके आगे नंबर लगाओ, मोल्स जितने हैं। ठीक है, तो ये पावर में भेज दिया मैंने। प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स ही हैं निकल सॉलिड,
तुम्हारे तो आंसर का इंतजार कर रहा हूं मैं। आ गया? अच्छा ठीक है। Ag प्लस का सॉलिड का होल स्क्वायर, अच्छा सॉरी Ag प्लस आयन है इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, एक चैप्टर किया था इक्विलिब्रियम, उसमें हमने कहा था कि जो सॉलिड होते हैं और जो लिक्विड होते हैं उनकी कंसेंट्रेशन को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे 2 सॉलिड है, हमेशा जो भी सॉलिड होगा उसकी कंसेंट्रेशन को क्या मान लोगे, 1। ये वाली बात ऐड ऑन करके दोबारा से इक्वेशन बना देता हूं आपके लिए। ई सेल कितना आ रहा है, 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग +2 डिवाइडेड बाय का होल स्क्वायर। ये फंडा क्लियर है? अब हम इसमें वैल्यूज डालेंगे। वैल्यूज कौन सी डालेंगे, जो कंसेंट्रेशन हमें गिवन है, ठीक है बेटा, पता लग रहा है ना तुम्हें भी, ठीक है। ई सेल इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, सुनो ध्यान से सुनते रहना, निकल +2 की जगह क्या लिख दूं, 0.160। चलो पहले पूरा लिख देते हैं, और इसकी जगह पे क्या लिख दूं, का होल स्क्वायर। ये तो नहीं भूलोगे? सुनो अब ध्यान से आगे करते हैं। अब आप क्या कीजिएगा, हर बार लॉग, ठीक है ना, Ni+2 दिया हुआ है, पॉइंट के बाद ये वाले 0 का कोई मतलब नहीं होता है। मैथ आती है? और इसको 16 इंटू 10 की पावर -2 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बोलो यार, कर सकते हो ना पक्का? क्या इसको 2 इंटू 10 की पावर -3 कर सकते हो? तो 2 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर, तो 2 बाहर जाएगा तो 4, 10 की पावर -6 हो जाएगा, बोलो। अब 4 जा 16, और ये कैंसिल भी किस पे हो रहा है, 10 की पावर -4 रह रही है, बोलो यस और नो। ये ऊपर जाके 10 की पावर क्या बन जाएगा, 4। अरे मैथ की क्लास शुरू हो गई। अरे बोलो मित्रों, यस और नो। माइनस नहीं आएगा, ये मैं तुझे चेक ही कर रहा था, ठीक है। अब देखो, इधर देखो, पुराना डायलॉग हो गया है। इधर देखो, अपडेट करना पड़ेगा कुछ, ध्यान से देख बेटा, ध्यान से। लॉग ए बी का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, लॉग ए बी का। मैथ्स में लॉग आ चुका है, मैथ में लॉग नहीं आया, हाँ, लॉग ए प्लस लॉग बी। अब क्या दिया हुआ है, लॉग 4 इंटू 10 की पावर 4, तो ये क्या हो गया, log 4 प्लस log 10 की पावर 4। अब तुम्हें ये पता है कि पावर कहां जाती है, आगे, और log 10 मान हो जाएगा तो सीधा 4 ही हो जाएगा। ये log 4 हो गया ना सर, log 4 2 log 2 हो जाएगा, ये हो गया। अब आपको ये पता है कि 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, और फिर से पावर कहां जाएगी, आगे आ जाएगी। तो 2 log 2 प्लस 4, log 2 की वैल्यू हमें रटी हुई है 0.601 यानी 0.602 प्लस 4 यानी 4.602। ये वैल्यू निकाल दी भाई हमने, ये वैल्यू निकाल दी इसकी पूरी, सही आ रहा है इसका आंसर। हाँ सर, तेरा नहीं बेटा, मेरा तो आया नहीं। चलो आंसर आ रहा है 0.91 वोल्ट। सर 0.92 मोल आ रहे हैं, वोल्ट आ रहे हैं। बेटा आपको ही बोला था ना मैं। अच्छा मुझे बोला था सर आपने। सर ठीक है ना, 0.91 0.92। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक बार ये देख लेते हैं कि हमारी कहानी में कितना आ रहा है। देखो ऐसा है दोस्तों, जिसको ये क्लास थोड़ी सी धीमी लग रही है, क्योंकि होता क्या है कि
ऑनलाइन पे जब कोई सिस्टम कहानी चलती है तो काफ़ी ज़्यादा स्लो लगती है वाली क्लास, तो आप मिनिमम 1.25 पे करके देखना जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, और जो इसको थोड़ा बहुत भी पढ़ के आए हो या जो थोड़े फास्ट हैं वो अपना कहानी 1.5 पे करके देखना, फिर तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है ना। और अगर खुद सॉल्व करोगे तो फिर आप साथ साथ भी कर सकते हो, ठीक है ठीक है ना, क्योंकि हम तो सॉल्व कर रहे हैं भाई, क्या करें, टाइम तो लगता ही है। ये फंडा क्लियर हो गया तुम्हें? देखो लॉग के फॉर्मूले अगर नहीं आते हैं तो मुझे पता लग गया कि तुझे नहीं आते हैं, मैं तुझे आज शेयर करूंगा, ठीक है, और जरूर आज ही उसे क्लियर करना। हाँ आपको भी करूंगा, एकदम मस्त हो जाएगा लॉग, एकदम बढ़िया ऐसे, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार मेरा ही देख लेना चलो, अरे मैं फिर मेरे को ये पता रहेगा ना इन्होंने किस हिसाब से देखा हुआ है, तो मैं उस हिसाब से, राइट चलो ठीक है, आगे बढ़ जाए बेटा जी, आगे बढ़ जाते हैं। सर इतना थोड़ा बहुत करने तो चल जाएगा, 8.5 आ रहा है, 9.2 चल जाएगा बेटा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा गलत आ रहा है बेटा, ठीक है चलो हटा दें इसको, डन। बेटा जी 1 मिनट दे दो ज़रा, क्वेश्चन दे दे तुम्हें ताकि तुम्हारी फिर से बोलती बंद हो जाए। आंसर कर देना, मेरे तो आंसर आ जाए। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा वो मैं ही करवाता हूँ आपको। बेटा ये क्या कर रही है तू? क्लास आ जाएगी तेरे पास, क्यों दिक्कत ले रही? नोट कर लो ना, फिर खड़े किस लिए हैं हम? और क्या, बातें बनाने खड़े हुए हैं गलत कर रहा है ऐसे। नोट करवाने के लिए खड़े हैं बेटा। तूने नोट कर लिया बेटा? फिर क्लास क्या कह रहा है? क्लास तो आ जाएगी, क्या बात है तो वैसे हो गया। तूने वो मीम देखा है जो जिसमें वो बहुत सारे लड़के से एकदम नाचते हैं और हो करते हैं? आंसर वो वाला जिसमें या फिर तूने वो वाला मीम देखा है वो जिसमें वो दिमाग बना हुआ आता है? हाँ हाँ इस तरीके से रहता है कुछ। अब वो मेरा वो वाला मीम आ गया दिमाग में कि दिमाग बना हुआ है। क्या बात कर दी भाई तूने? बेटा रैप्टे खाने हैं? अभी कोई बात नहीं, अगली बार से अगर कुछ भी छूट गया तो उससे तो मेरे से भी हाथ छूट जाएगा, समझ गया? फीस तेरी आ चुकी है, अब तू पिटेगा फीस आने से पहले तक तो हम नहीं मारते किसी को, कुछ नहीं कहते हम, बस सिर्फ लड़कों की पिटाई होती है यहाँ। लड़कियां बच जाती क्योंकि वो लड़कियां हैं, देखो क्या करें हम, ठीक है? तो ध्यान रखियो इस बात का बेटा, इससे पूछ ले। ये तो अभी थोड़ा पढ़ता होता है तो भी ये बीच बीच में इसका हाल खराब हो जाता है कभी कभी। चलो आ जाओ बेटा, नोट करा करो, देखो ठीक है क्लास चल रही है, आपको ये फैसिलिटी है कि आपको बाद में मिल जाएगी, पर ये थोड़ी मतलब है यार तुम छोड़ ही दोगे यार, मिल ही जाएगी, ठीक है? चलो इसे मैं हटा रहा हूं, ठीक है? हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा मैं ही करवाऊंगा आपको, तो आपको देख के सीखना है बस इसमें कि कैसे कैसे होता है, और नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसको अप्लाई करना है, ठीक है? चलिए देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखिए सब लोग अपने नोटबुक में। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैलकुलेट द पोटेंशियल of hydrogen electrode in contact with solution whose pH is 10। ठीक है बेटा जी, आपको सिर्फ सीखना है इधर से। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ा मैंने, मुझे क्लियर हो गया
कि मुझे पोटेंशियल निकालना है। अब मेरे को पोटेंशियल निकालना है, मतलब मुझे पता है मेरे को ई सेल निकालना है। फिर मेरे पास मुझे दिक्कत पता क्या हुई, मुझे दिक्कत हुई सर अब तक ना ऐसा होता था कि इलेक्ट्रोड होते थे दो, एक होता था एनोड और एक होता था कैथोड। पर ये जो आपने क्वेश्चन लिखवाया है ना, इसमें इलेक्ट्रोड एक ही है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें इलेक्ट्रोड केवल और केवल एक मेंशन हो, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को तू कैथोड पे डाल के वो वाली कैथोड वाली रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखेगा। इस पे हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन की कौन सी रिएक्शन लिखूंगा मैं, कैथोड। रिएक्शन बनाए बिना तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ही नहीं पता लगेंगे मुझे, उसके बिना तो मेरा ई सेल निकालना नामुमकिन है। लॉग प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सही है ना। आ जा तो एट कैथोड देखें, कैथोड पे क्या होती है बता, कैथोड पे चार्ज नहीं, कैथोड पे रिडक्शन होती है कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन होती है। हाइड्रोजन की रिडक्शन देख लो, याद कर लो, ट्वाइस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2 होती है गैस, क्या होती है गैस, और H प्लस आपके सॉल्यूशन में होंगे आयंस होंगे। ये फंडा क्लियर है। तो जो आयन में होते हैं, जो एक्वस होते हैं, उसका तो कुछ कंसेंट्रेशन होता है। और आपको याद है हमने ये जो हाइड्रोजन वाला सिस्टम पढ़ा था वो हमने स्टैंडर्ड ही पढ़ा था एक तरीके से, थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं। तो अगर हमको गैस का प्रेशर नहीं गिवन है, H2 गैस अगर हमें नहीं गिवन है, तो हम 1 मान लेंगे, 1 ATM 1 बार मान लेंगे। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बोलो। अभी सुनो, सुनते रहो। ई सेल क्या निकालना है बेटा, ई सेल क्या होता है बेटा, 0.0591 अपॉन n log प्रोडक्ट्स H2 अपॉन H प्लस का होल स्क्वायर। डायरेक्टली इसको 1 डाल दिया, गैस थी, गैस का प्रेशर दिया है तो ठीक है, नहीं तो क्या मान लो 1। ये बात याद हो गई, राइट। सुनिए, ये H प्लस है ना, ये H प्लस एक्वस में थे, इसकी कुछ कंसेंट्रेशन होनी चाहिए ना। तो अब इसके लिए मेरे को क्या दिया हुआ है, pH। आप लोग क्लास 11 से आए हो, आयनिक इक्विलिब्रियम करके आए हो, pH के फॉर्मूले लगा के आए हो, नहीं भी लगा के आए तो सामने से निकल के आए हो, तो आपको अब करना पड़ेगा। pH होता है माइनस लॉग H प्लस, एक इस तरीके का फॉर्मूला था, बोलो यार। अगर pH हमें दिया होता है तो H प्लस का एक फॉर्मूला होता है 10 की पावर माइनस pH। अरे बोलो यार ये और नो। और अब मुझे pH कितना दिया हुआ है 10, तो H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना हो गया 10 की पावर माइनस 10। बोलो यस और नो। तो 10 की पावर माइनस 10 को यहां डालोगे, का होल स्क्वायर करोगे -20, ऊपर जाएगा 10 की पावर 20, 20 कहां जाएगा आगे, अरे बोलो। और log 10 का आंसर कितना होता है, ये तो पता ना तुम सभी को। अगर तुम्हें ये काम नहीं करना तो क्या करें, अगर तुम्हें मजा नहीं आया इस काम में, पसंद नहीं आया तुम्हें, एक और तरीका है, एक और तरीका है। देखो एक और तरीका क्या है वो, सुनना ध्यान से। ये तो मैंने तुम्हें H प्लस की कंसेंट्रेशन pH से निकाल के बता दिया। अगर फॉर सपोज तुम्हें ये नहीं आता, ये पार्ट नहीं आता, तो क्या कर सकते हो तुम उसके लिए, नोट नहीं करना, नोट किया तो फिर कुछ नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, साफ हो जाएगा। इधर देखो, ई सेल इक्वल टू हाइड्रोजन, क्योंकि एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना बताया था, 0 0, तो ई नॉट ऑफ सेल कुछ नहीं दिया होगा। ई नॉट ऑफ सेल कैथोड माइनस एनोड निकालते हैं, एनोड तो है ही नहीं, कैथोड का 0 है तो 0 हो गया। माइनस बोल बोल बेटा बोल, ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। इसमें एक ही इलेक्ट्रोड है कैथोड, और उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0, क्योंकि वो रेफरेंस थी, तो यहां पे इसीलिए 0 आ गया। ई नॉट ऑफ सेल की जगह क्या आ गया 0, माइनस 0.0591। एन कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, तो यहां पे नीचे किससे डिवाइड कर दूं, 2 से। लॉग H प्लस को ऊपर ले जाओ, H प्लस की पावर
-2 आगे हो जाएगा, पावर कहाँ जाती है आगे, -2 log h+। अरे बोलो यार यस और नो। ज्यादा उत्साहित मत होना, क्योंकि log h+ और -log h+ को क्या कहते हो आप लोग, pH। तो ये -0.0591 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा pH, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। pH का आंसर कितना दिया है 10। अरे pH कितना दिया था 10 दिया था, तो 10 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, आंसर -0.59 वोल्ट आंसर आ गया। क्या आपको बात समझ में आया? मैं आपको वो वाला क्वेश्चन समझा दिया हूँ जहाँ पे आपको pH गिवन होगा। pH को यूज़ आप प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से भी कर सकते हो, और अगर इतनी ज़्यादा प्रीवियस नॉलेज आपको नहीं है तो इन केस आप -pH बना सकते हो। फॉर्मूला तो फिर भी आपको याद रखना ही पड़ेगा कि pH को -log h+ कहते हैं। h+ की वैल्यू मत डाल, उसको ऊपर भेज के -log h+ बना ले। समझ में आई कि नहीं आई? ये वाला जो मेथड है ना, आपको वो थोड़ा इजी तब भी पड़ेगा जब pH आपका पॉइंट में गिवन होगा। फॉर सपोज pH आपका 10.2 होता तो फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि 10 की पावर -10.2 तो कुछ नहीं होता। ये बात तो मैं पहले भी बता चुका हूं। फंडा क्लियर हो रहा है क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको? ठीक है, कर लो, इसको नोट करो एक बार फटाफट से, पूरा नोट करो अच्छे से, जल्दी करो, 2 मिनट दे रहा हूं। बेटा डन कर ले, नोट कर ले, कोई नहीं, 1 मिनट ले ले यार, कोई चक्कर नहीं है। देखो भाई, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, कुछ होमवर्क दूंगा बाद में, अभी करा रहा हूं क्वेश्चन 3.5। 4 पार्ट्स हैं, 2 मैं करवा रहा हूं, 2 आप खुद करोगे, ठीक है ना? पहला पार्ट इस तरीके से दिया हुआ है, आपको E0 दिया हुआ है, चलिए जी, मारो अटेम्प्ट। क्या निकालना है आपको? ई सेल।
या मेरे को साथ साथ ही करवा दो, आ जाओ, क्योंकि फिर ये जो है वो कहानी ऐसे देखेंगे, ठीक है। तुम लोग मेरे को साथ साथ करवा दो, अपना पेन मत चलाओ, मेरे को करवा दो, ठीक है। आपको क्या लगता है, चलो बताओ। ये सबसे पहले मेरे को ये निकालने के लिए एक रिएक्शन चाहिए जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट चाहिए, और उसमें जो जो है उसकी कंसेंट्रेशन तो गिवन है, एन चाहिए, ठीक है ना, एन क्या है, और ई नॉट ऑफ सेल चाहिए, तीन ही तो चीज़ें चाहिए मुझे। तो मैं एक एक करके निकालता हूँ। मुझे ये तो पता है मेरी नर्स्ट इक्वेशन क्या है, नर्स्ट इक्वेशन क्या लगेगी, बोलो। ये तो अब क्लियर हो गया, नहीं भी हुआ तो अभी दोबारा याद हो जाएगी। सबसे पहले ई नॉट ऑफ सेल निकालते हैं। ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला बताओ। ये ई नॉट कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल एट, ऐसे बोला करो, रिडक्शन पोटेंशियल एट माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट। लेफ्ट साइड पे कौन होता है और राइट साइड पे कौन होता है। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल देखो और एनोड का देखो। नहीं 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 नहीं, ये माइनस फॉर्मूले का है, फिर ये माइनस दोबारा से डालो, ठीक है। तो 0.34 प्लस कितना हो गया बताना जरा। ठीक है 2.71 हो गया, यस और नो। ये मेरा ई नोट आ गया, राइट। अब मैं साइड बाय साइड अपना रिएक्शन बनाता हूं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एट एनोड। एनोड पे बेटा क्या होती है, कि तक बता यार, ऑक्सीडेशन, राइट। ऑक्सीडेशन किसकी कराऊं, मैग्नीशियम सॉलिड। ऑक्सीडाइज कैसे होगा, अरे बोलो यार। और रिडक्शन किसकी कराऊं बेटा, कॉपर की। कॉपर का रिडक्शन कैसे होगा, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स। अब इन दोनों को क्या कर दूं, ऐड। क्या करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, ये फंडा क्लियर हो गया आप लोगों को। सॉलिड का तो कोई रोल होता ही नहीं, अब हम डालेंगे ही नहीं, वो तो तुम्हारे को दिखाने के लिए डाल दिया था, समझ में आ गई। फुल सॉलिड को 1 ले लेंगे ना, तो डालते ही नहीं ना, जब 1 से ही मल्टीप्लाई होना है तो फिर क्या करेंगे डाल के, ठीक है ना। तो अब मैं लगाने जा रहा हूं अपना ब्रह्मास्त्र। बताओ ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू -0.0591। कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ था, 2 का। लॉग प्रोडक्ट में एक ही लिख लो खाली, अब अपॉन में कोई स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, 1 1 है, पावर 1 1 हो गई, ठीक है ना। अब Mg+2 का आप देखो ये कितना दिया हुआ है, बोलो। क्या मैं, हाँ, 10 की पावर -3 लिख दूं और इसको 10 की पावर -4 लिख दूं, पक्का ना। तो इसको अलग से ही ना सॉल्व कर ले कहीं, अरे लॉग 10 की पावर -3 अपॉन लॉग 10 की पावर, कैंसिल कैंसिल, 10 की पावर -1 ऊपर जाके लॉग 10 1, ये तो 1 ही हो गया यार। ओहो माय गॉड, ये तो 1 ही आ गया, क्या करें। 2.71, ये तो कैलकुलेशन इजी होगी जी, अरे बहुत ही आसान है यार, क्या करें, जल्दी करो। 2.77 आएगा। ओ भाई 2.68 आंसर आ रहा है, इज द राइट आंसर। करो जल्दी। बातें समझ भी आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, आ रही हैं, गुड। अच्छा सर, जैसे कि हमें दे रखा है 0.05 0.059 को 0.06 मान लो आप यार, सर, वही तो पता है। तो और 0.03 आ गया। अब 0.03 को माइनस तो कर यार, 2.71 में से 68 नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक शानदार जानदार क्वेश्चन, बढ़िया, जो कि गलत होने की संभावना रहती है जिसकी, और मैं आपसे पूछ ही लूंगा, कोई बात नहीं, जहां पे गलत होने की पॉसिबिलिटी है मैं आपसे पूछ लूंगा, ठीक है। बेटा ध्यान से देखो, 7.1 में से 0.52 भी तो है, तो वो 0, अरे ऐसे करेंगे तो सीधा
इसको 0.06 मान लेना बच्चे, तो हाँ तो 0.03 हो गया, सीधा माइनस कर दे, क्या दिक्कत है। बेटा जी हो गया क्या? ठीक है, तो फिर इसको हटा दिए थे। सुनो, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज 3.5 के सेकंड और थर्ड आपके होमवर्क में रहेंगे, और भी मैं होमवर्क दूंगा ऑब्वियसली, पर मैं इसे हटा रहा हूं। पहला पार्ट मैं करवा चुका हूं, वेरी इजी वाला तो मैं ही करवा चुका हूं, और वेरी डिफिकल्ट वाला भी करवा देता हूं, तो आपके पास बिल्कुल ही मतलब नॉर्मल सा काम बचेगा। ठीक है जी, चलिए जी नोट कीजिए जी। चौथा पार्ट है इसका, प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है, इसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, ऐसे मान लेना आप। अभी Br2 लिक्विड से Br माइनस दिया हुआ है, और Br माइनस का दिया हुआ है कंसंट्रेशन 0.010 मोलर। ठीक है जी, और फिर हमारे पास H प्लस दिया हुआ है और H2 गैस दिया हुआ है भाई। H प्लस दिया हुआ 0.030 मोलर, 2.03 और यहाँ फिर हमारे पास प्लैटिनम दिया हुआ है, फिर इसका कोई काम नहीं है, और इसका 1 बार दिया हुआ है। अब हमारे पास E0 दिया हुआ है, ब्रोमीन का ले लेते हैं, और E0 जो है वो हाइड्रोजन का दिया हुआ नहीं होगा, क्योंकि वो कितना होता है? 0। जीरो को क्या दें भाई, क्या दें जीरो को, बताओ। जीरो को 0 दे दो, प्लस 1.08 वोल्ट। चलो मित्रों, साथियों, दोस्तों, क्या है 1/2? बेटा ये रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसमें बेटा इसका 0 होता है ना, रेफरेंस 0 0 दिया नहीं होगा। Got it? हाफ क्यों लिखा है Br? बेटा एक Br चमक रहा है ना, तो एक ही है ना, ये आधा कर दिया, हाफ Br। ठीक है, चलो आपसे ना मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट, तो 2 मिनट ट्राई कर ले, बस 2 मिनट दिए ट्राई करने के लिए, फिर मैं समझाऊंगा आपको, ये आप टेंशन मत लो। ठीक है, चलो आप ना, आपको एक टास्क दे रहा हूँ, एनोड और कैथोड की रिएक्शंस ही बना लो, बस करो, सर बना ली वो तो। सिर्फ रिएक्शन बना लो भाई। एट कैथोड क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन सिखाया ना आपको, हाइड्रोजन का कैसे रिडक्शन करना है, सेम टू सेम कर दो। हो गया सर, रिएक्शन। एनोड की रिएक्शन बन गई, चलो भाई साहब की बन गई, भाई साहब की जय हो। बताओ, देखो जी, ये पोर्शन आपका क्या होगा, लेफ्ट पे है तो सर ये होगा डिंपल, आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी, ये तो क्या होगा ये, एनोड ऑक्सीडेशन होगी, और ये क्या होगा बेटा, कैथोड रिडक्शन होगी। ठीक है, पहले एनोड लिख लें। हाँ। बेटा ऊपर देखो ना, एनोड पे क्या होती है, बताओ ऑक्सीडेशन, बता भाई क्या है, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन करा, सर Br2 gives rise to 2Br plus 2 electron, Br2 give rise to 2Br plus 2 electrons। माई गॉड, हे भगवान कैसा आदमी है ये बे यार, तूने Br प्लस बना दिया। अच्छा सॉरी, अबे माइनस है, 3 कोई बात नहीं सर। Br हेलोजन से इलेक्ट्रॉन छीनता है, पाप लगेगा तुझे। इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज से कोई ऐसे करता है? नहीं करता है भाई, ये गलत है, ये गलत है, मजा आ गया। और बताओ, अगर 3 इलेक्ट्रॉन कर दें तो क्या मतलब, मतलब उस तरफ
नहीं मत कर तू, सर मैंने रुक जा। प्लस हाँ 3 इलेक्ट्रॉन बेटा बी आर प्लस, वही तो आपने सुनी नहीं ना बात, यहाँ बी आर माइनस है, आप हाउ कम ये काम कर ही नहीं सकते ना, ये तो प्लस तो आप बना ही नहीं सकते, इधर माइनस आएगा। इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाए। बेटा रुक जाओ तुम, नहीं सर फिर वो तो उस पे पहले से ही माइनस है, वो और कैसे ले तो उसकी बात मत सुन, अपनी कर, तू अपना बता दे। इलेक्ट्रॉन मेरा गलत ऐसा पता लग गया ना, बेस कर कर साला और डाल ये उबैदा इससे नहीं आता था। सर रिपोर्ट मारूंगा आपकी। चलो ठीक है, स्कूल का नाम भी बता देता हूँ। ओए नहीं ओए। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मजाक की बात थी। देखो यार, एट एनोड, एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। देखो भाई, आपको क्या करानी है, आप सोचो क्या करानी है आपको? सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस कराना है, लॉस कराना है, और ये क्या हो रखा है? गेन। तो यार हाय हाय, सिंपल सी बात है भाई, इसको इधर कर देना, इसको इधर कर दे भाई, क्या जा रहा है तेरा? क्या बात है? अरे बोलो यार, करा दिया लॉस, सिंपल यार। अरे लॉस कराना है, और ये कॉमन होने चाहिए आयन वायन, जो यहां दिया वही होना चाहिए ना, ऐसे कैसे ले लूंगा मैं? बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये है इसका लॉस ऐसे होगा, समझ गए? अब कुछ नहीं है, अब इधर देखो, एट कैथोड क्या करोगे? रिडक्शन, किसका रिडक्शन हो रहा है? H प्लस आयन का, 2s plus 2 electrons give rise to H2। H2 गैस, वैसे भी उसका प्रेशर कितना है? 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं, और लिक्विड को भी डालने की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा सुनो, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दें? ऐड करके ओवरऑल इक्वेशन बना दो। 2Br माइनस प्लस 2H प्लस गिव्स लिक्विड प्लस H2 गैस। अरे बोलो यार, ये 1 हो जाता है, सॉलिड की तरह लिक्विड भी 1 हो जाता है कंसेंट्रेशन। H2 गैस का वैसे ही 1 था, तो प्रोडक्ट में तो कुछ है ही नहीं, खाली यही बच गए। देखना कैसे लगाते हैं। अरे देखो, मत करो नोट, मत करो, बर्बाद हो जाओगे। EMF ऑफ सेल, ई नोट ऑफ सेल कैसे निकालोगे? हाँ बोलो फॉर्मूला, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस सी नोट ऑफ एनोड। हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, कैथोड कौन है भाई? कौन है? 0 माइनस, बोलो भाई, माइनस में आ गया। अरे बोलो, ये फंडा क्लियर हुआ? माइनस 1.08 लगाओ ना, पक्का ना? माइनस 0.0591, कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ रे भाई? लॉग प्रोडक्ट, ऊपर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे आयन है ना, लिखना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा। अरे H प्लस है भाई, पावर भी 2 लगानी पड़ेगी। अब प्रोडक्ट है ये, मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ में आ गई? अभी वैल्यू डालने का है ना, अभी देखो बस वैल्यू डाल रहे हैं, सॉल्व करने का कार्यक्रम आप घर पे करेंगे इसको। चलो देखो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपके लिए मैं कर देता हूँ। Br माइनस कितना है? 0.01 ले लो, क्योंकि बाद वाली जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, और 0.01 को क्या ले लें केतक भाई? 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। H प्लस को कितना ले लें बेटा? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ले लें, और 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का भी होल स्क्वायर। आगे तो बस लॉग वॉग सॉल्व करना है। सुनिए, बड़ी कमाल की बात होने वाली है, रह जाओगे, नहीं सुनोगे तो रह जाओगे। एक बार जो रह गया वो रह गया। आंसर आया -1.288 वोल्ट। ओ माई गॉड, ये क्या हो गया? ये तो गलत हो गया, बर्बाद हो गया, सेल बर्बाद हो गया। देखो कैसे हो गया। आपको कल एक बात सिखाई थी, संडे वाली क्लास में एक बात बताई थी कि आपको पता है कि डेल्टा जी क्या होता है? ई सेल होता है। अरे नोट मत लगाओ, या नहीं लगाया। ई सेल का आंसर किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। अगर ई सेल का आंसर माइनस में आ रहा है तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? तो डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो गया तो रिएक्शन आपकी कैसी हो गई? नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई यार। रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस तो नहीं होगी ना यार, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ये तो होगी नहीं।
ये तो होगा ही नहीं। फिर आप लास्ट में लिख देना ऐसा है मूर्खों। आप एक काम कर सकते थे कि कैथोड को एनोड बना दो और एनोड को कैथोड बना दो, उल्टा कर दो इन्हें। अब दोबारा से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना ही नहीं है, बस यही बताना था कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा प्रोसेस, क्योंकि ई सेल किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया। तो आप एक काम कर सकते हो, कैथोड को एक्सचेंज मार सकते हो। देखा सर, समझ में आया क्या? बोलो यस और नो। मैं भी नेगेटिव देख के समझ ही गया था कुछ ना कुछ। इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैसे भी ज़्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो तो वैसे भी कैथोड पे लेते होते हैं। अब यही पॉइंट पकड़ने का है। जो हमें ऊपर वाला सेल बना के दिया ना, हम तो काम इस सेल के अकॉर्डिंग ही करेंगे, चाहे हमें कुछ भी इंडिकेशन आ रहे हो। क्या आपको बातें समझ में आ गई? मुझे ये बना दिया ना सेल रिप्रेजेंटेशन, तो ये मेरे लिए एनोड ही है और ये मेरे लिए कैथोड ही है। फंडा क्लियर हो गया? क्या था इसमें ट्विस्ट? मज़ेदार था ट्विस्ट। अब तक बने हुए हो तो कमेंट और लाइक भर के कर देना, किसी को शेयर करनी हो तो कर देना। तो आज के लिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए goodbye। गुड बाय।